जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, बी की फॉर्म प्लस बी की फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी, हाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद मैंने एक बात और बताई थी, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, ठीक है। अब बी की फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, बी की फॉर्म खुद बी भी हो सकती है, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, और वजवर भी हो सकता है, और आपका बीन भी हो सकता है, और आपका ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बीइंग भी हो सकता है। तो मैं आपको बाकी टेंस वगैरह मैंने करवा दिए थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ आपको फ्रेजल वर्ब वाले, जैसे दे लाफ्ड एट हर, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में बच्चा क्या हो जाता है, फ्रेजल वर्ब में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अब देखो ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हर है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह, शी, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो बी की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, पास्ट टाइम को शो करने के लिए बी की फॉर्म हमें ये वाली लगानी पड़ेगी, वज और वर में से। तो शी के साथ वज लिखूँ या वर लिखूँ, शी सिंगुलर है तो वज आ जाएगा, शी वज लाफ्ड एट बाय देम। अब ये लाफ्ड एट क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। लाफ्ड एट का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक करना या मॉकरिंग करना। अब बच्चा या तो यहाँ पे एट छोड़ देगा या बाय छोड़ देगा, भाई ये फ्रेजल वर्ब है, ये इकट्ठा ही लिखा जाता है। बाय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर हंसे हैं, पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, द मैटर will be looked into by police। तो ये ध्यान रख लेना भाई, ये फ्रेजल वर्ब के केस में ध्यान रख लेना, जितनी भी ये फ्रेजल वर्ब होती है इसमें जो है ना, लुक्ड इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। तो ये इकट्ठा ही है, ये बाय इसलिए लग रहा है, जांच किसके द्वारा की जा रही है, पुलिस के द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, जहाँ फ्रेजल वर्ब वाले जो इतने भी आएंगे आपको, इसमें गड़बड़ी नहीं कर देना। अब आ जाओ WH फैमिली पे। WH फैमिली के जो मेंबर है, WH फैमिली के जो मेंबर है, लो WH फैमिली के मेंबर कौन से है, जैसे व्हाट आ गया, हु आ गया, whom आ गया, वेयर आ गया, हाउ आ गया, when आ गया, why आ गया। तो ये सारे जो ना WH फैमिली के मेंबर है ये, क्योंकि ये भी, इसमें भी WH ही है। तो जो WH फैमिली के मेंबर है, इसके केस में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ना दो हु और हुम है ना, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग है।
बाकी सेम है, बाकी जो ये वाले है इसमें सब में सेम है, विच भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बाकी करवा देता हूँ WH फैमिली वाले। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया what do you want। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा है? हाँ, सब्जेक्ट हमारा यू है, ये हेल्पिंग वर्ब आगे, ये मेन वर्ब आगे। बेवकूफ़ आदमी है क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे ये व्हाट है। देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लेना वहाँ पे। जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करोगे तो सबसे पहले वहाँ पे ऑब्जेक्ट देख लेना, फिर उसके बाद देख लेना कि भी वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ट्रांजिटिव है वर्ब तभी बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, व्हाट। ठीक है, इज वांटेड। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये क्या बनेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख देंगे, बाय यू। देखो टेंस हमारा कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम बी की फॉर्म लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, इज एम आर में से। ठीक है, तो व्हाट था यहाँ पे इज लग जाएगा, आर तो लगेगा नहीं। तो जनरली चाहे व्हाट होगा चाहे हु होगा, जनरली आपने सिंगुलर मान के चलना है अगर वहाँ कहीं लिखा नहीं है। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, व्हेन डू यू प्ले चेस। अब व्हेन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, यू क्या आ गया, सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया चेस। व्हेन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन। देखो ये ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे चेस। तो इसके लिए यहाँ पे बी की फॉर्म कौन सी लगेगी बताओ, चेस के लिए कौन सी लगाऊं, व्हेन इज चेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये हमारी लगेगा, व्हेन इज चेस प्लेड बाय यू। लो, अब WH फैमिली में जो है ना हु और हुम, इसमें थोड़ा सा अलग सा पैटर्न रहता है, क्योंकि हु कौन सा प्रनाउन होता है, हु कौन सा प्रनाउन होता है, हु सब्जेक्टिव प्रनाउन होता है। हाँ, सब्जेक्टिव प्रनाउन होता है। और हुम कौन सा प्रनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव। यानी कि जैसे हमारा ही क्या होता है, ही सब्जेक्टिव प्रनाउन है और हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, इसी तरह ही। तो हम क्या करते हैं, ही जो है ना किस में चेंज कर देते हैं, बाय हिम में। ही किस में चेंज कर देते हैं हम, बाय हिम में। उसी तरह शी किस में चेंज कर देते हैं हम, बाय हर में। तो इसी तरह हु जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव है, तो हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम। अब हुम क्या है, हुम तो सब ऑब्जेक्टिव प्रनाउन है, तो हुम किस में चेंज हो जाएगा, हु में। तो ये बात ध्यान रख लेना, हु किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट होने के कारण ये बाय हुम में चेंज हो जाता है, हुम किस में चेंज हो जाता है, हु में। अब देखो
हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। ग्लास। तो यहाँ पे दिस ब्यूटीफुल ग्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वो क्या है? सब्जेक्ट। और ये मेन वर्ब आ गई। तो टेंस कौन सा हो गया? टेंस जल्दी बताओ, टेंस कौन सा है? वर्ब की फॉर्म देखना, कौन सी वर्ब की फॉर्म? ओह, गलत लिख दिया। क्या बना रहा हूँ? हु है ना, तो हु आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ये हु क्या बनेगा? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये ध्यान रख लेना, जो ये WH फैमिली के मेंबर होते हैं ना, ये लगाते हैं हम स्टार्टिंग में ही हैं। जैसे हम हमारा ही का हम क्या बनाते हैं? बाय हिम बना देते हैं, तो ये तो बाद में लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब हु का हम क्या बनाएंगे? बाय हुम, तो लगेगा ये स्टार्टिंग में ही। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। इस तरह बन जाएगा। Who has you? अब देखो, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हु किस में चला जाएगा? बाय होम। होम। लेकिन ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं लगा है अभी। वर्ब जो लगाते हैं हम, वर्ब किसको देख के लगाते हैं? हाँ, सब्जेक्ट को देख के। तो सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा यू। अब बताओ, यू को देख के वर्ब कौन सी लगाऊं यहाँ पे? ऊपर देख लेना पहले वर्ब, ऊपर कौन सी है? ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऊपर? हाँ, तो क्या लगेगा यहाँ पे? वर्ब कौन सी लगाऊं यू के साथ? बाय whom हैव यू बीन इनवाइटेड? इसी पे बना देता हूँ एक और। whom have you invited? अब इसमें क्या है? इनवाइट करने वाला ये है, और जिसे इनवाइट किया जा रहा है वो whom है। तो हम क्या लिख देंगे? who has been invited by you। तो इस तरह बनते हैं ये WH फैमिली के। अच्छा, ये वाला देखो जरा। Why did he write a letter? Why did he write a letter? कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनेट। हाँ, डिड लगा हुआ है ना, डिड से पहले पता चल जाता है पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट के लिए हम बी की फॉर्म कौन सी लगाते हैं? वजबर।
तो हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, इधर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अ लेटर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वाई वॉज अ लेटर रिटर्न बाय हिम, इस तरह आ जाएगा। एक हाउ से भी दे देता हूँ, लो, हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब बताओ जरा, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई मेन वर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो हाउ में ही रहना है। देखो हु और हुम छोड़ के सारे WH फैमिली के एज इट इज़ लिखने पड़ते हैं, तो हाउ में ही रहेगा, हाउ, ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम सिंगुलर है या प्लूरल है, हाँ सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, वज लगेगा या वर लग जाएगा, वज। हाउ वज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू। अब ये थे WH फैमिली वाले, ठीक है। WH फैमिली वाले मैंने आपको करवा दिए, देख लेना, मेरे को भेज देना, व्हाट्सएप में भेज देना अगर कोई किसी में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहला होता है टेंस का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। फिर करवाऊंगा मैं इम्पेरेटिव, 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 इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस होते 5 प्रकार के। कौन से होते हैं, असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, गेटिव, और फिर कौन से आ जाएंगे, इम्पेरेटिव। फिर कौन से आ जाएंगे, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, और आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव तो मैंने करवा दिया आपको। अब इम्पेरेटिव बच गए, तो इम्पेरेटिव में करवा देता हूँ। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ ज़रा। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो है ना वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जनरली ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। तो ये वर्ब है और आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यू ओपन द डोर। जैसे सामने वाला होता है ना, तो हम यू बोलते नहीं है उस समय, यू को क्या कर देते हैं हम, जैसे इसमें जो ना सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें यू होता है, सब्जेक्ट क्या होता है यू, बट यू को हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। यू को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। बोलेंगे नहीं हम ओपन द डोर, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ला भी सकते हैं। अब इसका जो पैसिव बनना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, यू आर, लो ले आए ना हम यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, डोर। या फिर हम लेट से भी बना सकते हैं। लेट क्या होता है, लेट, लेट होती है वर्ब, लेट वर्ब होती है, लेट, लेट, लेट,
फर्स्ट फॉर्म भी लेट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। लेट वर्ब होती है। और वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं या ऑब्जेक्ट लगाते हैं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। वर्ब के बाद बेवकूफ़ आदमी है क्या? लेट, तो लेट हमारी वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हम ये लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन्ड। ओपन, तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, तो ये पोस्ट तो वर्ब आ गई, दिस लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, जो कि हमने हाइड कर रखा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं लेट, लेट के बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ले लो दिस लेटर, लेटर बी ओपन्ड, दिस लेटर बी पोस्टेड आएगा, सॉरी पोस्टेड। अब देखो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया प्लीज, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर। तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि भाई कई बार हम वर्ब से, वर्ब जरूरी नहीं है वर्ब से स्टार्ट करेंगे। प्लीज से तो ये प्लीज क्या होता है? प्लीज एडवर्ब है, एडवर्ब से स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो कई बार इस तरह भी हम लगा सकते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक तो हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट, ओ सॉरी लेट रहने दो, ये नहीं बनेगा। तो क्या आ जाएगा? यू तो है ही, तो क्या आ जाएगा? यू आर requested, you are requested to give me a glass of water. You are requested to give me a glass of water. तो इस तरह आ जाएगा। एक सेंटेंस दे देता हूँ, लो, टर्न हिम आउट। एक तो हम ये लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू टर्न हिम आउट। एक लेट से भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? लेट, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या हिम लिखा हुआ है, टर्न के बाद यहाँ पे हिम लिखा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो बच्चा यहाँ पे ही लिख देता है। भाई ही नहीं आएगा यहाँ पे, लेट हिम, ये वर्ब है भाई, लेट वर्ब होती है, लेट हिम बी टर्न्ड आउट। ये ध्यान रखें, लेट वर्ब होती है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, हमेशा हिम ही लगा सकते हैं हम। लेट हिम बी टर्न्ड आउट। तो आज मैंने ये इंपेरेटिव वाले करवा दिए, नेक्स्ट क्लास में फिर और करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही।